तीन देवताओं को स्वर्गलोक की पुनर्प्राप्ति। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज सहित किस प्रकार सुतलोक गए और भगवान ने किस तरह इंद्र को स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति दी। महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर उन्होंने प्रेम भक्ति से पूरित हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों से भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने पार्षदों सहित सुतलोक में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहमद महाराज ने सुना कि बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने इस जगत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर समर दृष्टि रखने तथा भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा को। निसंदेह उन्होंने यह भी कहा कि भगवान न केवल अपने भक्तों पर वरन असुरों पर भी दयालु रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान को असीम अहेतु की कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान के आदेशानुसार वे भी सुतलोक में प्रविष्ट हुए। तब भगवान ने शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई त्रुटियों और कमियों का विवरण दें। शुक्राचार्य भी भगवान का पवित्र नाम जपने से सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने बतलाया कि बद्ध जीव किस तरह जप द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। तब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञोत्सव को पूरा किया। समस्त महान ऋषियों तथा मुनियों ने वामनदेव को इंद्र का उपकार करता स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलवाया। उन्होंने भगवान को ब्रह्मांड के सारे कार्यों का पालक स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर वामनदेव को अपने समक्ष रखा और तब अपने विमान से स्वर्गलोक वापस गए। सारे देवताओं, संतों, पितरों, भूतों तथा सिद्धों ने लिमिटेड महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्यों को देखकर भगवान की महिमा का पुनः गान किया। इस अध्याय का अंत इस कथन के साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु के महिमायुक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरात्मन् महानुभावो पांच दखिलसाशु संपतये बधाजलि वनस्पक्लाकुलशणयो भ्रक्त्युत्कलो गद्गद्यागिराभ्यबीत। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन नित्य भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि महाराज से यह कहा तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर, हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी से इस प्रकार कहा। श्री ब्लिरुवाच प्रणामाय कृतय समुद्यम्य प्रपन्न भक्तार्थवित असमाहित यलोकपालस्त्वदनुग्रहो पांच मरहरलब्ध पूर्वोडप सदे उसुरेडर्पित। 2। बलि महाराज ने कहा, आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्र भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है, वह देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। तात्पर्य, जब वामनदेव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वामनदेव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य एवं अन्य असुर संगियों की उपस्थिति के कारण वे वैसा न कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए और केवल मन में ही वैसा करने का प्रयास किया, तथापि भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखला दी जितनी कि देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते थे। जैसा कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति से भी अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण कर लेते हैं। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान इसे तुरंत समझ जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे मनुष्य की भक्ति में प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। श्री शुक उत्तवाच इत्युक्त्वा हरिमानत्य ब्रह्मणं सबन्ततः विवेश सुतल प्रीतो बलियुक्त साहसुरः। 3। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश, वरुण पाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतया संतुष्ट होकर सुतलोक में प्रविष्ट हुए। एवमिंद्राय भगवाय प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरित्वादिते कामम शासत सकलं जगत। 4।
इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। लब्ध प्रसाद निर्मुक्ते पौत्र वंशधन बलेम निशाघ्रे भक्ति प्रवण प्रमदिद्मबीत। 5। जब प्रहनद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेम भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। श्री प्रहमाद उभराच ने मेरिज्ञ लभते प्रसाद न श्रीन शर्वह के मुत्ता प्रिय ने अनो 5 सुराणाम से दुर्ग पालो विश्वाभिवंद और भिवंदिताड़गी। 6। प्रहद महाराज ने कहा, हे भगवान, आप विश्व पूज्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। तात्पर्य: दुर्गणाल शब्द महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। क्योंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों को सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया, इसीलिए उन्हें यहाँ दुर्गपाल कहा गया है, अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं में संरक्षण देते हैं। यत्पाद पद्मम करंदने श्रेवणेन ब्रह्मांडय शरंदायनुते विभूति कस्माद यंकुसृत वह खल योनियस्ते दाक्षिण्यष्टिप दवी भवतः प्रणीता। 7। हे सबके परम आश्रय, ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं, किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपा की कृपा किस प्रकार हो सकी? यह तो केवल इसीलिए संभव हो सका है क्योंकि आपकी कृपा है तो की है। चित्र तविहित महो 5 मित्योग माया लीला विसुष्ट भुवन से विशारदस्य सर्वात्मग समहशो 5 विषम स्वभावो भक्त प्रियो यद कल्पत्रु स्वभाव। 8। हे प्रभु, आपकी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती हैं और अपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति माया द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतएव निश्चय ही आप सब्र पर समान दृष्टि रखते हैं, तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। यह पक्षपात नहीं है क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। तात्पर्य: भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो मां भक्त्यामयि तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान निसंदेह सभी जीवों पर समदर्शी हैं, किंतु भक्त जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतएव उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर संभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पाता। मनुष्यों की 2 कोटियां होती हैं, असुर तथा सुर। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतएव वे उनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतएव हम भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी हैं। कल्पवृक्ष की तरह भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण नहीं ग्रहण करता वह शरणागत से पृथक होता है। जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है उस पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे वह असुर हो या देवता। श्री भगवान उवाच वत्स ब्रह्मद्भट्ट ते प्रयाहि सुतलाल्यम मोदमान स्वपौत्रेन ज्ञातीन असुखमा वह। 9। भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मद, तुम्हारा मंगलवार हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ और वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। नित्य द्रष्टा से मां तत्र गदा पाणिम स्थितम मदर्शन महावादध्वस्त कर्म निबंधन। 10।
भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तात्पर्य: कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पेषण होता है। मनुष्य इस तरह से काम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करें। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने को सलाह दी जाती है। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। श्री शुकवात आज्ञा भगवत राजन प्रहमदो बलिनासय बाडमित्यम लत प्रजनो मूर्ष्याधाय कृताजलि 19 परिक्रम्यादि पुरुषान् सर्वासुर चमुक्ति प्रणतस्तनुज्ञात प्रवेश महाबिलम 12 श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतत नामक अधोलोक में प्रवेश किया। अदथाहोष्णासन राजन हरिनारायणो 5 के आसीन मृत्युजा मधे सदसि भ्रमतगादि नाम 93। तत्पश्चात भगवान हरिनारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया जो पुरोहितों, ब्रह्म होता, उद्गाता तथा अध्वर्यु के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। महान संतन शिष्यस्य कर्म छिदम वितन्वतः यत्तत्कर्म सुवैषम्यं ब्रह्मदष्टं संभवेत। 14 हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बत्नी महाराज का अपराध या कमी बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। तात्पर्य: जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतलोक के लिए रवाना हो गए तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज में वह कौन सा अपराध था जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था। यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था। फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ। शुक्राचार्य के शाप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वाहणम अच्युतेज्या भागवत 31 अप्रैल 14। अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था अतएव उनके यज्ञ करने में कोई कमी नहीं थी। श्री शुक्र ख्वाच को तस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य करें बरो भवान यजेशो यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजिता। 15 शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने वाले हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के होने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। तात्पर्य: भगवद गीता 5.29 में भगवान कहते हैं, भोक्तारण्यगतप्रज सर्वलोक महेश्वरम परम स्वामी भगवान ही वे असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना होता है। विष्णु पुराण 3:8-9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाचार अवता पुरुषेन पर पुमान विष्णु यद्यते पंथान यत्तुष्टारणम। समस्त वैदिक कर्मकांडीय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। समाज के आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रमाचरण कहते हैं। श्रीमद् भागवत 1 फरवरी 13 में सूत गोस्वामी कहते हैं, अतः पुंभिद्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रपथ विभागश स्वनुषितस्त धर्म से संसिद्धि तोषण्य
हे द्विज श्रेष्ठ, अतएव यह निष्कर्ष निकला जाता है कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति भगवान की तुष्टि है, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों को करने से प्राप्त की जा सकती है। हर वस्तु भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। अतएव बलि महाराज में कोई दोष न था, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनको शाप देना ठीक नहीं था। मद्व्रतस्तंत्र तश्छिद्वान देश कालाइवस्तुत सर्व करोति निश्चिद्रम नुसट भीरतंतव। 16 मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोषरहित बन जाती है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरे नाम हरेन्मेव केवलम, कला नास्तेव 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 गतिरण्यथा। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वे है भगवान के अतिरिक्त पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। यूरोबृहनार्दीय पुराण 38.126। इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो। इसलिए इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वे है सढ़ीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। यज्ञ सढ़ीतन प्रावैजंती सुमेधस। भागवत 11 मई 29। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस तरह यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ सद्भगर्तन प्रायजंती सुमेध से। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है, निश्चिद्रम अनुसडनम तब। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया दैव पूजा में, फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। तथापि वत्तो भूमन करिष्यामि अनुशासनम एतच्छे पर पुंसाय तवाज्ञानुपालनम। 97। है भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हरे का सर्वोपरि कर्तव्य है। श्री शुकवाच प्रतिनंद्य हरे राज्ञा मुष्णा भगवानिति यज्ञ छेदम समाथत बले विप्रर्षिभि से। 18। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार परम शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदरपूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। एवं बले महिराजन भिक्षित्वा वामनो हरिः दद्दौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदेवान्यत परहतम। 19। है राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर भगवान वामनदेव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। प्रजापति तिर्नहा देवरे पितृभूमि पे दक्ष भृगवडिरो मुखे कुमारेन भवेंच। 20। कश्यपस्यादिते प्रीते सर्वभूत भवाय चर लोकाना लोकपालानाम क्रोधाम पतिम। 21। ब्रह्मा जी ने, जो राजा दक्ष तथा अन्य सभी प्रजातियों के स्वामी हैं, सारे देवताओं, महान संतों, पितुलों के वासियों, मनुओं, मुनियों और दक्ष, भूगुत तथा अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय तथा शिवजी सहित भगवान वामनदेव को हरे के संरक्षक के रूप में ग्रहण किया। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त वासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। वेदाना सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्थे मर्लानावृताना च कल्पम स्वर्गापवर्गयो। 22। उपेन्द्रं कल्पय चक्रे पते सर्वा विभूते तदा सर्वाणि भूतानि भूषण मुमुदीर्नोप। 23। हे राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात वामनदेव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगलवार, व्रत,
स्वर्गलोक तक उन्नति तथा मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र अर्थात भगवान वामनदेव को सबका परम स्वामी स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ततस्त्विंद्र पुरस्कृत्य देव्यानेन वामनम लोकपालाय दिवान्निन्ये ब्रह्मण्य चानुमोदितः। 24। तत्पश्चात स्वर्गलोकों के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामनदेव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें देवी वायुयान में बैठाकर स्वर्गलोक ले आए। प्राप्य त्रिभुवनांचेन्द्र उपेंद्र भुजपालित त्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साध्वस्य। 20। इस प्रकार भगवान वामनदेव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर तथा पूर्णतया संतुष्ट होकर वे अपने परम ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए। महाशर्व कुमाराश्न भृग्वाद्या मुनियोनूप पितर सर्वभूतानि सिद्धाव्यमानिकाश्ये। 26। सुमहत्कम तद्विष्णोर्गायन्त परमद्भुतम शीर्ष्ण्यानि स्वानि ते जगमुर्दित्य च शशंसिरे। 27। ब्रह्म शिव कार्तिकेय महर्षि भूगु अन्य संत पितुलों के वासी तथा सिद्धलों के निवासी एवं वायुयान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे मनुष्यों ने भगवान वामनदेव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। हे राजा, भगवान आकीर्तनवान उनकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की। सर्वमेतन मया ख्यातां भवतः कुलनंदन उरुक्रमस्य चरितां श्रोतृणाम घमोत्रनम। 28। हे महाराज परीक्षित, हे अपने वंश के आनंद, मैंने अब तुमसे भगवान वामनदेव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। पारमहिम उस विक्रम तो गृहणानो यह पार्थ च्वन में सरजांसी मरता है कि जायमान उत जात उपैति मरते इत्याह मंत्र ऋषि पुरुष से अस्त। 29। मरणशील व्यक्ति भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा की था नहीं पा सकता, जिस प्रकार की वह संपूर्ण पृथ्वी लोक के कणों की संख्या नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म धारण किया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। तात्पर्य: वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु के विषय में एक मंत्र दिया है, न ते विष्णु जिमानो न जातु महेश न पारम अनंतम आप। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमायुक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश तथाकथित विज्ञानी जो किसी भी क्षणकाल के ग्रास बन सकते हैं, चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में भगवान की महिमाओं को माप सका हो, न ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को भगवान की सृष्टि की यशस्वी कार्यों को ही देखकर संतुष्ट मात्र रहना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवद गीता 10.42 में कहते हैं, विषभ्याहम इदंकृत्सनमेकांशेन स्थितो जगतु, मैं अपने एकाकी अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ और इसका पालन करता हूँ। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं जो भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही होता है। शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। तथाकथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत लोकों में से चंद्रमा तथा मंगलवार तक को नहीं समझ पाते, किंतु वे भगवान की सृष्टि तथा उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को संखी कहा गया है। नून प्रमतः कुरुते विकर्म, भागवत 5:5-4। ऐसे संखी लोग भगवान उरुक्रम के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय करते हैं। यह इदं देव देव से हरे रदुत्कर्मन अवतारानुचरितां तृण्वयाति परागतिर्मु। 30। यदि कोई भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वे निश्चित रूप से स्वर्गलोक को भेजा जाता है या भगवान के धाम को वापस जाता है। क्रियमाणे कर्मणि दैवे पिनिडठ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तन्त तेषां सुकृतां विदु। 31। जब भी कर्मकांड के दौरान, चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उत्सव किया जाए या विवाह जैसा सामाजिक कृत्य मनाने के लिए वामनदेव के कार्यकलापों का वर्णन हो, तो उस उत्सव को परम मंगलमय समझना चाहिए। तात्पर्य: उत्सव 3 प्रकार के होते हैं: भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव, सामाजिक उत्सव यथा विवाह तथा जन्मदिन एवं पितरों को प्रसन्न करने वाले उत्सव यथा श्राद्ध।
इन सभी उत्सवों में विविध कार्यों पर प्रचुर धन खर्च किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि यदि इनके साथ साथ वामनदेव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे तो निश्चित रूप से वह उत्सव सफल तथा त्रुटि रहित होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत देवताओं को स्वर्गलोकों की पुनः प्राप्ति नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।